आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवा कांग्रेस ने दुर्ग में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। उदय भानु चीप की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, भारी पुलिस बल रहा तैनात। तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य समापन, मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ पुलिस की खेल प्रतिभा की सराहना। संपत्ति कर वसूली के लिए नई मैपिंग तकनीक, डोर टू डोर सर्वे से होगी संपत्ति कर की सटीक गणना। निगम आय बढ़ाने को तैयार, नई रणनीति। आयुक्त ने किया निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण, कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश। सफाई और निर्माण कार्य पर दिया जोर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में पहली बार फाल्गुन एकादशी के अवसर पर प्रदेश की सबसे बड़ी निशान यात्रा निकाली गई। इस भव्य यात्रा में 1300 से अधिक श्याम प्रेमियों ने भाग लिया और श्रद्धा के साथ श्याम ध्वज उठाए। निशान यात्रा की शुरुआत सती चौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा से हुई और यह कादम्बरी नगर स्थित श्याम मंदिर तक आयोजित की गई। आयोजन समिति के प्रमुख ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और नगर के विभिन्न हिस्सों में उनका स्वागत करते नजर आए। निशान यात्रा में नगर की सैकड़ों महिलाएं और युवाओं ने लाल पीले ध्वज लेकर भाग लिया और भक्तों ने श्याम गुणगान करते हुए श्रद्धा प्रकट की। इस अवसर पर शहर का वातावरण धार्मिक उल्लास और भक्ति गीतों और ढोल नगाड़ों की धुन से जीवंत दिखाई दिया। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप की गिरफ्तारी और रिमांड में भेजे जाने के विरोध में दुर्ग ग्रामीण जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्ग के पटेल चौक पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था, जिसने प्रदर्शनकारियों से पुतला जब्त कर प्रदर्शन को नियंत्रित किया। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने उदय भानु चीप की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को आवाज उठाने का अधिकार है। हमारे जिला युवा कांग्रेस के प्रभारी आस मोहम्मद जी और हमारे जिला अध्यक्ष जैन देशमुख के निर्देश अनुसार पिछले कुछ समय पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप जी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में आज हम लोग जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाए हैं, जो कि एक लोकतंत्र की हत्या है कि आप किसी सार्वजनिक किसी आदमी को आप गिरफ्तार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसके खिलाफ में आज हम लोग ने पुतला जलाया। अपने हमारे जो जिला अध्यक्ष जैन देशमुख के निर्देश अनुसार हम जो दिल्ली में AI समिट में जो कार्यक्रम हुआ है, उस पर चाइना का जो रोबोट लाया गया था, जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बता के बेच रहा है, उसके खिलाफ हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। दुर्ग में असत्य पर सत्य की जीत के जश्न का नजारा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी शराब नीति मामले में न्यायालय द्वारा निर्दोष करार देने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। आप नेताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान की जीत को मानते हुए दुर्ग के गांधी प्रतिमा स्थल तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैंडल जलाकर इस खुशी को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के ने संविधान की ताकत और सत्य की जीत को साबित किया है। भारत के इतिहास में एक न्यायालय द्वारा एक अभूतपूर्व फैसला दिया गया है, जिसमें केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को वर्षों तक जेल में रखा गया था। आज अदालत ने यह निर्णय दिया कि केस बनता ही नहीं है, पूरा फर्जी केस है, और उन्होंने एक सख्त टिप्पणी की है कि जो CBI अधिकारी जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट पेश की थी, उनके ऊपर उनकी जांच की जाए। आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ था। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे शीर्ष नेता केजरीवाल जी आरोप मुक्त हुए हैं और अब मोदी की कोई खैर नहीं है। केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था, अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे। आज ये सवाल हम सभी पूछते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो कठपुतली सरकार के आदेश की न बने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जो इनोसेंट लोगों को वो जेल में डाल देते हैं महीनों सालों तक। आज भी बहुत सारे लोग जैसे सर्जिल इमाम हैं,
अन्य लोग हैं जो जैसे सोनम वांगचुक जी हैं, वो तो साइंटिस्ट हैं। तो ये संजीव भट्ट IPS ऑफिसर आप सोचो, और मलिक जो जम्मू कश्मीर के विधायक है, तो ये इनोसेंट लोग जेल में हैं। इन किस कारण से? जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण से। तो हम लोग केंद्र से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जांच एजेंसी के जो अधिकारी, शीर्ष अधिकारी हैं, वो विवेक का इस्तेमाल करें, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। देश सर्वोपरि है। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश यही रहेगा, लोग यही रहेंगे, कल उनको जवाब देना पड़ेगा। ये दिल से सच्चे थे और मोदी जी को ये पता था कि इनको साजिश में फंसाकर ही हराया जा सकता है, नहीं तो जनता के बीच में इनकी जो लोकप्रियता है इसे ऐसे डेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह की योजना बनाई गई कि शराब घोटाले को दिखाया गया। और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया के अलावा जो 23 आरोपी थे जिनको आरोपी बताया गया इस केस में, वो सब बाइज्जत भरी हुए। कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है ये मोदी और शाह के लिए तो बहुत शर्मनाक है कि किस तरह से उन लोगों ने साजिश में फंसाया है इसको। अब आगे आम आदमी पार्टी शुरू से सच्ची थी और अपनी ईमानदारी की जो मशाल है उसने हमेशा जला के रखी है। आगे भी हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी आज गलत साबित हो गए। भिलाई रिसाली के देवांगन जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित मां परमेश्वरी महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। इस अवसर पर समारोह में समाज के उत्कृष्ट बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन ने कहा कि देवांगन समाज के उत्थान के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित समाज से ही देश का विकास संभव है। वहीं विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि देवांगन समाज मेहनती समाज के रूप में जाना जाता है और छत्तीसगढ़ के निर्माण एवं समृद्धि में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय बुनकरों का कर्ज माफ करने और उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई थी। समारोह ने शिक्षा, सामाजिक उत्थान और पारंपरिक मूल्यों को जोड़कर समुदाय के विकास का संदेश दिया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निर्माणाधीन नालियों और उद्यानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समय सीमा के भीतर पूरे किए जाए और शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए। आयुक्त ने जोन 5 में MGM स्कूल के पास बन रही नाली का बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल स्थानीय नागरिकों की जल निकासी संबंधी समस्याओं को देखते हुए यह नाली बनाई जा रही है। उन्होंने अभियंताओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके और क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। इस दौरान आयुक्त ने सड़क 21 स्थित उद्यान का भी निरीक्षण किया जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने नए लगाए गए पेवर ब्लॉक और पूरे परिसर की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भिलाई निगम ने अपने राजस्व आय को बढ़ाने और कर संग्रहण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की अध्यक्षता और अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे की उपस्थिति में निगम सभागार में संपन्न हुई। बैठक में निगम क्षेत्र के बकाया संपत्ति कर की शीघ्र वसूली और राजस्व वृद्धि के लिए रणनीति तैयार की गई। जानकारी के मुताबिक पारंपरिक तरीकों के साथ अब नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी और निगम के कर्मचारी घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण में नई मैपिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा जिससे किसी भी भवन या भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल का सटीक आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। इस तकनीक से भवन एवं भूमि स्वामियों द्वारा जमा किए गए स्व-विवरणी फॉर्म की सत्यता की जांच की जाएगी। निगम आयुक्त ने बैठक में स्पष्ट किया कि राजस्व वृद्धि निगम के विकास कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में प्रतिभागियों द्वारा बैंड की प्रस्तुति के साथ मार्च पास्ट किया गया जो उत्साह और अनुशासन का प्रतीक था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों और केंद्रीय बलों से आए टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों, कोचों और मैनेजरों का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्वागत करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 दिवसीय इस अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और प्रदर्शन के लिए बधाई दी और विजेताओं
को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों की सराहना की, जो दिन रात कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खेल के मैदान में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहे। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।